Hello students, our topic is the administrative structure of the state government. आज हम स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस किस लेवल पे जाके किस किस लेवल पे जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देखा, प्राइम मिनिस्टर देखा। फिर हमने ये पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है ना, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। जैसे हमने इंडिया के हेड की कौन पढ़े थे? प्रेसिडेंट। बट स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? पोजीशन। तो गवर्नर जो है टॉप पोजीशन पे होता है स्टेट में। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट को कौन चूज करता है? तो गवर्नमेंट को कौन चूज करते हैं? गवर्नमेंट को चूज करता है ये प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, तो गवर्नर को कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही किसी को गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, फिर अगर गवर्नर बन गया उसके बाद क्या होता है कि इसकी गवर्नर से ओथ ली जाती है। उसके सामने प्रेसिडेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उनके सामने जो गवर्नर होता है उससे ओथ ली जाती है कि वो अपना जो काम है वो पूरी प्रॉपरली करेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नर स्टेट का हेड है तो इसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो उसको सही तरीके से करनी है। तो वो करने के लिए प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह वो सारे ओथ लेते हैं गवर्नर से। तो गवर्नर को उन सभी के सामने ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कसम खानी होती है कि मैं अपना काम जो है बहुत ही अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है, कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आए हम तो गवर्नर से निचली सीट जो कहें, पोजीशन कहें, चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने कल पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो वैसे ही चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर है उसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो सभी, है ना। और चीफ मिनिस्टर का भी एक ऑफिस होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस होता है ना, वैसे ही चीफ मिनिस्टर का भी एक ऑफिस होता है जिसे हम सीएमओ कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को सीएमओ। ठीक है, तो ये एब्रीविएशंस आप लर्न कर लेना। ओके, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे सेक्रेटरी की, एडिशनल सेक्रेटरी की, जॉइंट सेक्रेटरी की, तो ये सारे वहाँ पे होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का काम है, बहुत काम है, तो चीफ मिनिस्टर के पास बहुत काम होते हैं, है ना। तो वो सभी कामों को खुद नहीं कर पाता। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि रोड का सिस्टम देखना है ना, जैसे कि हेल्थ देखनी है, स्टेट की हेल्थ, क्या हेल्थ में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन देखना है, तो चीफ मिनिस्टर हर एक जगह खुद तो नहीं पहुंच सकता ना, इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग लेवल पे। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम एक को दे देगा, ठीक है, उसके बाद हेल्थ का, मेडिकल का एक को दे देगा, ठीक है, रोड का एक को दे देगा, मतलब ऐसे ऐसे करके अपने काम को बाइफरगेट करता है। तो जो चीफ मिनिस्टर अपने काम को किस में बाइफरगेट करता है, किन में डिवाइड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, तो उन मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर अपने काम को बांटता है, और किन में बांटता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद और मिनिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे मिनिस्टर्स जैसे एमएलए वगैरह, तो फिर वो यहाँ पे आते हैं और वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होते हैं? लोगों के। ठीक है, क्योंकि हम लोग एमएलए को चूज़ करते हैं, फिर ऐसे करके ये जो है ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स लिखे हैं ये कौन है? ये है एमएलए। ठीक है, तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करके इसे लर्न करना है। ठीक है, आपने ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के ही लर्न करना है ताकि आपको ये जो है
लर्न रहे। ओके। एक चीज़ और कि गवर्नर और एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। तो स्टेट में होता है गवर्नर और यूटी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, जैसे अब हमारी जो JNK है वो क्या बन गई है, हमारी JNK तो यूटी बन गई है ना। तो यहाँ पे कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गवर्नर और जो यूटी हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, ये जो है नेम में डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टेट में गवर्नर, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, so this is all about the administrative structure of the state government. Thank you.